बच्चों, ये हमारी एक्सरसाइज 9.1 का थर्ड क्वेश्चन है। यहां पर उसने दिया कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। बच्चों, फिसलन पट्टी होती क्या है? ये होती है स्लाइडर, यानी कि स्लाइड जिस पर बच्चे फिसल कर नीचे आते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। यानी कि 5 साल के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी, यहां से बच्चे चढ़ेंगे और यहां से बच्चों फिसल जाएंगे, ऐसे वो फिसल जाएंगे यहां पर, ये भूमि पर। वो कहता कि बच्चों इसकी ऊंचाई, जो इसके शिखर की ऊंचाई है वो कितनी है? 1.5 मीटर। और जो ये फिसलन पट्टी ये है बच्चों जिस पर बच्चे आएंगे, ये भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई से अधिक 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो बच्चों यहां पर एक और फिसलन पट्टी है, ये ऐसी फिसलन पट्टी है, यहां से वो ये बनाता है और इसकी ऊंचाई है बच्चों 3 मीटर। ये 5 से कम उम्र वाले बच्चों के लिए, और ये 5 से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए। ये 2 फिसलन पट्टी है बच्चों। अब ये जो दूसरी है ये 60 डिग्री का कोण बनाती है भूमि के साथ। हमें बच्चों प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए ये ज्ञात करनी है। तो बच्चों यहां पर मैं मान लो A B C, हम यहां पर यह फिसलन पट्टी AC है और इसे D E F, यह फिसलन पट्टी DF है। यहां पर बच्चों में AC और यहां पर हमें DF ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमने यहां पर 2 ये फिसलन पट्टी ली है जिनका नाम AC और DF है। तो बच्चों यहां पर हम लिख लेते हैं कि माना 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों व इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी क्रमशः, ये बच्चों क्रमशः है, क्रमशः 2 फिसलन पट्टियां AC व DF है जिनके शिखरों C व F भूमि से क्रमशः 1.5 मीटर व 3 मीटर की ऊंचाई
पर है, वह ये भूमि के साथ क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री के कोण बनाती है। अब बच्चों ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है, यहां पर बच्चों AC व हमें ज्ञात करना है DF। AC व DF। अब बच्चों त्रिभुज ABC में ये कौन सा त्रिभुज हो गया बच्चों? ये समकोण त्रिभुज हो गया। एंगल के सामने क्या होता है बच्चों? P होता है और 90 डिग्री के सामने हमारा H होता है और ये बच गया B। तो बच्चों यहां पर P दिया है और H ज्ञात करना है। इसमें भी बच्चों एंगल के सामने क्या है? P, 90 डिग्री के सामने क्या होता है? H और ये होता है B। इसमें भी P दिया है, H ज्ञात करना है। यानी कि दोनों में सेम फार्मूला लगेगा। हम यहां पर बच्चों पाइथागोरस प्रमेय का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय के लिए कम से कम 2 भुजाओं को दिया होना चाहिए, मगर जब यहां पर एक भुजा दी और एक एंगल दे दिया तो समझ लो कि क्वेश्चन त्रिकोणमिति का है। और त्रिकोणमिति में बच्चों साइन, कोस या tan में से आप किसका यूज करोगे इसे सोल्व करने के लिए? उसके लिए फार्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। अब बच्चों यहां पर P दिया है और H निकालना है, तो P और H दोनों साइन में है, तो इसलिए आपको यूज किसका करना पड़ेगा? साइन का। साइन का फार्मूला क्या होगा? साइन इक्वल टू P/H। तो बच्चों अब यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में हम यहां पर ABC में फार्मूला किसका यूज होगा बच्चों? साइन का। एंगल किस पर है बच्चों? A पॉइंट पर है, तो साइन A इक्वल टू P कितना बच्चों? BC है। H कितना हमारा? AC है। अब साइन A कितना बच्चों? एंगल है हमारा 30 डिग्री। BC हमारा 1.5 डिग्री है बच्चों, और AC मुझे ज्ञात करना है। AC। अब बच्चों यहां पर क्वेश्चन आता है कि साइन 30 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें? बच्चों साइन यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए आप लेफ्ट हैंड रूल का यूज करें। ये हमारा हाथ है, यहां पर अंगूठा, ये फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर, थर्ड और ये फोर्थ फिंगर। ये बच्चों 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। बच्चों इसमें साइन यहां से चलता 0, 1, 2, 3, 4 और कोस यहां से चलता 0, 1, 2, 3, 4। तो बच्चों यहां पर साइन 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री पर साइन की वैल्यू कितनी है? 1 है। इस 1 को 1 4 से डिवाइड करके बच्चों रूट कर देते हैं, तो आंसर क्या आएगा? 1/2। तो साइन 30 की जगह लिखेंगे 1/2, 1.5 और ये आ गया AC। बच्चों यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने से AC आएगा हमारा इस साइड, यानी कि मैं नेक्स्ट पार्ट यहां पर कर रहा हूं बच्चों। AC आ गया बच्चों यहां पर AC 1 के साथ मल्टीप्लाई और 2 1.5 के साथ, तो ये आ गया 3.0 मीटर। AC की वैल्यू आ गई बच्चों 3 मीटर। अब दोबारा बच्चों त्रिभुज DEF में यहां पर बच्चों वही फार्मूला लगेगा। P दिया है, H निकालना है, तो किसका फार्मूला? साइन का। एंगल कौन सा बच्चों? एंगल दिया है D पॉइंट पर, तो ये आ गया D। अब इसका फार्मूला P जो हमने यहां पर देखा था, P कितना? FE और H
एच क्या बच्चों, डी एफ, एफ ई बाई डी एफ। अब साइन डी की वैल्यू क्या बच्चों, 60 डिग्री है तो 60 डिग्री लिखा, बराबर एफ ई कितना बच्चों, 3 मीटर है, और डी एफ ज्ञात करना है। अब बच्चों वही साइन 60 की वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चों, ये है 60 डिग्री, साइन की वैल्यू 3 है तो 3/4 करो, इसे रूट कर दो। तो 3 का तो रूट ऐसे कैसे, 4 का रूट क्या होता है बच्चों, 2, तो यहां पर रूट 3/2 बराबर 3/df हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, यहां पर रूट 3 गुना df बराबर होगा 2 गुना 3। अब बच्चों df किसके बराबर होगा, जो यहां पर गुना में है वो साइड में जाकर राइट हैंड साइड डिवाइड में हो जाएगा। वैसे में बच्चों रूट 3 यानी कि कोई अपरिमेय संख्या नहीं छोड़ते, तो हम रूट 3 से गुणा कर देंगे, रूट 3 से भाग कर देंगे। तो यहां पर हो जाएगा बच्चों ऊपर 6 गुना रूट 3, और नीचे जब सेम रूट में हो तो मल्टीप्लाई आ जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, 2√3। तो इस तरीके से बच्चों हम यहां पर दोनों फिसलन पट्टी की लंबाइयां ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल सा है, मगर थोड़ा सा क्योंकि 2 फिसलन 2 ट्रायंगल है इसमें, तो हमें थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूजन होती है स्टेटमेंट देखकर भी, मगर ये है बच्चों काफी आसान।